गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को सादर राधे राधे। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण मास की जो पूर्णिमा प्रारंभ होती है उस पूर्णिमा को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। अक्सर मन में ऐसे कई प्रश्न आते हैं, कई बार ऐसा लोग पूछते भी हैं कि महाराज जी गुरु पूर्णिमा क्यों मनानी चाहिए, या गुरु जीवन में बनाना आवश्यक है कि नहीं, या क्यों आवश्यक है। तो इसका जवाब अक्सर हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में, वैदिक परंपरा में जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, सभी में गुरु की महत्वता अलग अलग रूप से बताई गई है। यहाँ तक गुरु को उपाधि हमने दी कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। एकमात्र गुरु ऐसे हैं जिनमें ब्रह्मा का, जिनमें विष्णु का और जिनमें महेश का, तीनों का लक्षण है। तीनों देवी देवताओं का लक्षण गुरु में है। क्यों है? ब्रह्मा का कार्य है रचना करने का। गुरु एक बालक जब गुरुकुल में जाता है, या जब एक बालक गुरु के सानिध्य में जाता है, तो गुरु उसकी रचना करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसके अंदर नए नए गुणों का, अच्छे अच्छे गुणों का निर्माण करते हैं। फिर सिर्फ निर्माण ही नहीं करते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं, उसका पालन भी करते हैं कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की बुराइयां नहीं आए। और रक्षा करने के साथ साथ फिर उसका नाश भी होता है, उसकी बुराइयों का, उसके पापों का, इन सभी उसके दोषों का, सभी का नाश करते हैं। इसलिए एकमात्र गुरुदेव ऐसे हैं कि जिसके अंदर सभी देवी देवताओं की ताकत, सभी देवी देवताओं की शक्तियां उनके अंदर है। तुलसी बाबा ने यहां तक लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जौ बिरंच शंकर समोई। यदि आप चाहते हो अपना कल्याण, यदि आप अपना उद्धार चाहते हो, तो आपको सबसे पहले गुरुदेव की शरण में जाना ही होगा। लेकिन जाने का तरीका क्या है? सबसे बड़ी चीज इस बात पे ध्यान देनी चाहिए कि हम किस तरीके से गुरुदेव के पास जा रहे हैं। अगर आप शंका लेकर के मन में जाते हो, अगर आप गुरुदेव की परीक्षा लेने के हिसाब से मन में जाते हो, तो आप ये बात याद रखना कि न तो आप पूर्ण रूप से शिष्य हुए, न आपने पूर्ण रूप से गुरु को बनाया। और जब पूर्ण रूप से आप शिष्य नहीं है और पूर्ण रूप से गुरु को आपने बनाया नहीं, तो आपका उद्धार भी नहीं होगा। जब हम लोग गीता पढ़ते हैं तो कभी कभी एक बहुत सुंदर सा प्रश्न, एक बहुत सुंदर सा प्रसंग सामने आता है। गीता में शुरुआत में ही अर्जुन ने कह दिया शिष्य हूं। भगवान कृष्ण से ये नहीं कहा भक्त हूं। अगर भक्त कहते और भगवान को भगवान मानते तो भगवान कहते जाओ ज्ञान लेने के लिए किसी गुरु के पास जाओ। लेकिन अर्जुन ने कहा शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य हूं और आपको गुरु मानता हूं। भगवान कृष्ण ने गुरु का ही रूप वहां निभाया है। अर्जुन के साथ में सखा तो थे, लेकिन उस समय सखा नहीं थे, उस समय गुरु का रूप निभाया। लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैं कैसा शिष्य हूं कि प्रपन्नो हूं, मैं प्रपन्न हूं। अब प्रपन्न का अर्थ क्या होता है? प्रपन्न का अर्थ होता है पूरी तरीके से समर्पित। मैं आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर आप प्रपन्न हो तो ये बताओ कि आपके मन में शंका कैसे आई? क्योंकि प्रपन्न तो वो होता है जो पूर्ण समर्पित है। जब आप अपने गुरु के पूर्ण समर्पित हो तो आपके मन में शंका होनी ही नहीं चाहिए। गुरुदेव ने जो कह दिया वही सत्य है, उसी की बात को मानो, उसी में आपका कल्याण है।
क्योंकि भगवान कृष्ण गुरु होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा संदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ मेरे पास आ जाओ, अर्थात सब कुछ छोड़ करके सिर्फ अपने गुरु के पास जाइए, गुरु को समर्पित होइए। और ये गुरु का धर्म है। गुरु कहते हैं कि आप जब मेरे पास आओगे तो मैं आपकी रक्षा तो करूंगा, ये भी पूरा प्रयास करूंगा कि आपसे किसी भी प्रकार का पाप न हो, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। इसीलिए आप प्रयास करिए, अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाइए, और गुरु ऐसे जो आपका तरण तारण करें, आपका उद्धार करें, और गुरु के वचनों को, गुरु की आज्ञा को, गुरु के संदेश को शब्दशः उसको माने। और सिर्फ मानने से नहीं, कहा जाता है, हमारे गुरुदेव अक्सर कहते थे कि जब कोई चीज, जब कोई वाक्य, गुरुदेव का कोई संदेश आप सुनो तो सिर्फ सुनो नहीं, पहले उसको सुनो, फिर उसको धुनो, फिर उसको गुनो। अर्थात सबसे पहले आप सुनिए, सुनने के बाद फिर आप उस चीज को बार बार स्मरण कीजिए कि गुरुदेव ने क्या कहा था, तो उसकी धुनी रमाइए, उसको बार बार रिपीट करिए। और जब कुछ दिन तक आप उसको रिपीट कर लेते हैं तो रिपीट करने के बाद फिर आप क्या करिए, फिर आप उसको अपने गुणों में डालिए, अपने अंदर उतारिए। तो प्रयास करें कि इस प्रकार से यदि आप अपने गुरुदेव के संदेशों को, गुरुदेव के वाक्यों को अमल करते हैं, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उतारते हैं, तो ये बात निश्चित है कि आपका उद्धार आपके गुरु के माध्यम से अवश्य हो जाएगा। प्रयास करें, गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पित हूँ। जब भी गुरु पूर्णिमा का अवसर हो, प्रयास करिए अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए पहुंचिए। जब भी हर महीने पूर्णिमा आती है, आप अपने गुरुदेव को स्मरण करिए, उनको याद करिए, उनको प्रणाम करिए, उनका दर्शन करने का प्रयास करिए। प्रतिदिन गुरु द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का जप करिए, और पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ। और जिसके पास यदि गुरु नहीं हो, जिसने गुरु नहीं बनाया हो, तो सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। आप उनका सम्मान कीजिए, उनको नित्य प्रति प्रणाम करिए, उनको धन्यवाद करिए। फिर कृष्ण भगवान ऐसे हैं जो पूरे जगत के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण को, ठाकुर जी को अपने गुरु के रूप में आप स्मरण कर लीजिए, अपने गुरु के रूप में उनको स्वीकार कर लीजिए, वो आपका अवश्य उद्धार करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को गुरु पूर्णिमा के लिए। और मैं भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर खूब कृपा हो, हम सभी पर खूब कृपा हो, हम सभी का खूब कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे।